आओ आओ, बहुत जगह है यहाँ। मुस्कान और प्रदीप दोनों बहुत डर चुके थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सैफ है और आज मैं लेकर आया हूँ एक बेहद ही डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला छलावा। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मेरा नाम प्रदीप है और आज मेरी उम्र 70 प्लस में है। ये बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र लगभग 27 साल थी। जून का महीना था और मेरे घर वालों ने लास्ट जुलाई को एक खूबसूरत कन्या को देखकर मेरी शादी कर दी थी और उस खूबसूरत कन्या का नाम था मुस्कान। हम दोनों को शादी करे हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे। एक शाम में सोने को जा रहा था, तभी मुस्कान किचन से आकर मुझसे बोली, प्रदीप जी, हमारी शादी को 3 महीने हो गए हैं और आप मुझे अभी तक कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कल अपने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी लेता हूँ और कल हम घूमने चलते हैं। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मुस्कान अपना कुछ ज़रूरी सामान एक जगह इकट्ठा कर बैग में भर रही थी और मैं भी जल्दी से उठकर नहाने चला गया। उधर मुस्कान मेरे लिए नाश्ता बनाने चली गई। करीब 10 मिनट के बाद मैं नहाकर बाहर आया तो सब तैयार था, मुझे सिर्फ कपड़े पहनना थे। करीब दोपहर के 11 बजने वाले थे। प्रदीप और मुस्कान दोनों अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर घर से निकलते हैं। वे लोग काले रंग की कार से दिल्ली से राजस्थान की ओर जा रहे थे। उन्हें राजस्थान पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लग रहे थे। प्रदीप को ड्राइव करते हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे। तभी उन्हें ट्रक और कार की एक लंबी कतार दिखी, मतलब आगे जाम लगा हुआ था। प्रदीप ने रोड के चारों ओर देखा तो उसको एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। प्रदीप ने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि उस रास्ते पर जाना इतना भयानक होगा। वो रास्ता बहुत टूटा फूटा था और प्रदीप कार को बहुत हल्के हल्के चला रहा था। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। कार की स्पीड इतनी थी कि उन्हें अब उस रास्ते पर अंधेरा हो चुका था। करीब रात के 9 बज चुके थे। तभी प्रदीप को उस रास्ते पर करीब 50 साल का बुजुर्ग दिखा। उसने उस बुजुर्ग को आवाज देकर बुलाया, दादाजी, ओ दादाजी, यहाँ तो आओ जरा। दादाजी प्रदीप की कार के पास आए और कहा, बोलो बेटा, क्या बात है? मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी यहाँ से हाईवे कितनी दूर है? दादाजी ने कहा, बेटा, रात काफी हो चुकी है और इस रास्ते पर रात का सफर करना मौत को बुलावा देने की तरह है। अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे यहाँ रुक सकते हो। प्रदीप ने कहा, नहीं दादाजी, हमें हाईवे तक का रास्ता बता दो, बाकी हम आगे चले जाएंगे। दादा ने रास्ता बताना शुरू किया और कहा, यहाँ से सीधे जाना, आगे जाकर तुम्हें 2 रास्ते दिखेंगे। 2 रास्तों में एक रास्ता छोटा और एक बड़ा होगा। तुम्हें बड़े रास्ते पर जाना है और थोड़ी दूर जाकर तुम हाईवे पर पहुंच जाओगे। मैंने कार स्टार्ट की और दादाजी के कहे मुताबिक सीधे रास्ते पर जाने लगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। तभी थोड़ी दूर जाकर वो रास्ते आए, पर वहाँ 2 रास्ते नहीं थे बल्कि 3 थे। मुस्कान ने प्रदीप से कहा, तुमने दादाजी की बात सही से सुनी थी ना? मैंने कहा, उन्होंने बोला था यहाँ 2 रास्ते होंगे, लेकिन यहाँ तो 3 रास्ते हैं और तीनों एक बराबर भी हैं। प्रदीप सोच में पड़ गया कि कौन से मोड़ पर जाना है। प्रदीप ने ज़्यादा न सोचते हुए बीच वाले रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी और वहीं से शुरू होता है असली खौफ।
उस रास्ते पर बेहद घना अंधेरा था। मुस्कान ने प्रदीप से कहा, ठंड कितनी है, एसी बंद कर दो। प्रदीप ने एसी बंद करी, पर वहाँ अभी भी वैसी ही ठंड लग रही थी। थोड़ी दूर जाकर उनकी कार अचानक बंद हो गई। प्रदीप ने कहा, इसको भी अभी खराब होना था। यहाँ तो दूर दूर तक कोई मदद भी नहीं मिलेगी। यह कहकर प्रदीप अपनी कार से बाहर निकला और उसका बोनट खोलकर देखने लगा। बाहर घने अंधेरे से आती जानवरों की आवाज़ मुस्कान और प्रदीप को डरा रही थी। तभी मुस्कान ने प्रदीप के पीछे एक आकृति देखी। वो यह देखकर बहुत डर गई। प्रदीप मुस्कान को चिल्लाता देख उसके पास पहुंचा। उसने प्रदीप से कहा, तुम्हारे पीछे कोई था, लाल साड़ी में। उसके चेहरे पर लंबे घने बाल थे। प्रदीप ने कहा, शायद तुम्हारा वहम होगा। यह कहकर प्रदीप कार को स्टार्ट करने लगा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी प्रदीप की नज़र बाहर जंगल में गई। वहाँ एक छोटा सा लकड़ी का घर था और उसकी चौखट पर एक औरत नीचे मुड़िया झुकाए हुए बैठी थी और गेट पर लगा बल्ब जल बुझ रहा था। मुस्कान और प्रदीप दोनों डर गए, क्योंकि वहाँ कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था। फिर ये घर और ये औरत कहाँ से आई? प्रदीप ने मुस्कान से उस घर की ओर चलने को कहा, क्योंकि वो दोनों पूरी रात खराब कार में नहीं गुजार सकती। पर मुस्कान वहाँ जाना नहीं चाहती थी। प्रदीप अकेला ही उस लकड़ी के बने घर के पास जाने लगा। उसे वहाँ जाते हुए अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और इस रात में ये सब उसे अजीब लग रहा था। लेकिन वो करे भी क्या? वो अब उस औरत के पास पहुंच चुका था। उसने वहां जाकर उससे कहा, क्या हमें इस घर में आप एक रात गुजारने दोगी? वो बाहर रोड पर हमारी कार खराब हो गई है। उसने मुंह ऊपर उठाया और कहा, आओ आओ, तुम्हारा ही घर है और भी बहुत से लोग आते हैं और हमेशा के लिए सो जाते हैं। आओ आओ, घर के अंदर आओ, आओ आओ और सो जाओ। और बहुत सारे लोग थे और अब वो भी बोल रहे थे, आओ आओ और सो जाओ हमारे साथ। प्रदीप ये सब देख चिल्लाता हुआ कार की ओर भागा और भागते भागते जोर से चिल्ला रहा था, भागो भागो। मुस्कान उसको डरा देख वो भी डर गई और प्रदीप से कहा, क्या हुआ, तुमने भी उसे देखा? लेकिन प्रदीप ने कुछ नहीं कहा और कार स्टार्ट की और कार स्टार्ट भी हो गई। वो कार को तेज भगाने लगा और एक बार फिर दोनों को वही आवाज़ सुनाई दी, आओ आओ, बहुत जगह है यहाँ। मुस्कान और प्रदीप दोनों बहुत डर चुके थे और रात के अंधेरे में आती जानवरों की आवाज़ और भी डरा रही थी। तभी प्रदीप ने देखा वो बार बार वहीं लौट कर आ रहे थे, उस पुरानी लकड़ी के घर के पास, और वहाँ से आती वो आवाज़, आओ आओ, बहुत जगह है यहाँ। आओ आओ और हमेशा के लिए सो जाओ। अब हल्का हल्का दिन होने लगा था और वो छलावा भी धीरे धीरे गायब हो रहा था और वो आती आवाज़ अब कम हो चुकी थी। आओ आओ, यहाँ बहुत जगह है। सुबह की पहली किरण के साथ वो लोग डरे हुए वापस लौट रहे थे। तभी वो बूढ़े दादा ने प्रदीप की कार को देख रोकने का इशारा किया। प्रदीप ने कार रोकी और वो दादा प्रदीप को अपने घर ले गए। असल में प्रदीप को वापस आता देख दादा सब समझ गए थे। दादा ने प्रदीप से कहा, तुम्हें जरूर
वो 3 मोड़ दिखे होंगे और तीनों रास्ते एक जैसे ही दिखते होंगे। दादा ने कहा। वो छलावा है, उससे आज तक कोई नहीं बचा। तुम दोनों पहले ऐसे इंसान हो जो बचकर आए हो। कुछ देर और बैठकर हम वहां से अपने घर लौट आए। तो ये थी आज की एक कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।